देंगे और अगर मैं रेस में आगे आ जाऊंगा तो भारत का भला हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी प्रवासी भारतीय को संबोधित कर रहे हैं जी। कभी वो फिकी को संबोधित करते हैं, कभी कोलकाता में बिजनेस चैंबर्स को जाकर के संबोधित करते हैं, कभी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के विद्यार्थी को संबोधित कर रहे हैं। राजनीति, एक प्रशासक, आम जनता की बात तो वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सब कुछ किसी के इशारे पर हो रहा है। कोई शक्ति है जो उन्हें कह रहा है कि ये सब काम करो, इस तरह से आपका ब्रांड बनेगा और फिर आप एक सशक्त उम्मीदवार होंगे और बाकी आपके पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो हाशिए पर चले जाएंगे। या इसमें ज्यादा कवायद नहीं करनी पड़ रही है मोदी को? ये आपको ज्यादा नहीं लग रहा है अंबिका जी? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मोदी जी जो कर रहे हैं तो इस पे आपत्ति क्या है। देखिए, सूचना तंत्र का जिस तरह अब विकास हुआ है, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हो गया, तो ये मानना होगा कि अब राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिज्ञों को समय के साथ रहना है, अपनी बात दर्शकों तक, अपने वोटरों तक, अपने प्रशंसकों तक पहुंचाना है, तो संचार माध्यम का इस्तेमाल करना होगा। मोदी जी आगे सुनिए, मोदी जी आगे बढ़ के कर रहे हैं, इसमें आपत्ति क्या है? अब ये रहा माध्यम इस्तेमाल करने की बात। अब जो ये कह रहे हैं उसमें क्या आप कोई गलती निकाल सकते हैं कि चीन की सेना भारत के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके 18 किलोमीटर आकर अपने बंकर्स बनाती है, छावनी का स्वरूप दे देती है। सुनिए, गलती इसलिए निकालनी पड़ रही है अंबिका जी, जी उनके इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है। जी भाई, आप नेता हैं, पहले अपने पार्टी के अंदर ये प्रवचन दीजिए, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहले प्रवचन दीजिए, अपने पार्टी के नेताओं को चाल चरित्र और चेहरे की बात कीजिए। आप आप दार्शनिक तो है नहीं, आप प्रवचन करने वाले तो है नहीं, जो आपकी बात कह रहे हैं वो सही हो गया है। नहीं, भाई, आप कर्नाटक में क्या हुआ? आप देखिए ना, कर्नाटक में आपकी कोई आप जहां जहां गए आपका क्या रहा स्ट्राइकिंग रेट? आप जहां जहां गए ज्यादातर सीट लूज किए, जनता स्वीकार नहीं कर रही है आपको। आप प्रवासी भारतीय को संबोधित कर रहे देखिए हैं और आप, चीन की बात कर रहे हैं। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी हारी है, उसको मैं मोदी जी की हार नहीं मानता हूँ, नंबर एक। नंबर दो, आपने मेरे सवाल का जवाब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर वो चीन की सेना भारत में आती है, ये सवाल रेज करते हैं, तो ये क्या गलत कर रहे हैं? आप कहेंगे चीन बहुत मजबूत है, भारत अभी ऐसी स्थिति में नहीं है। चलिए, पाकिस्तान तो हमसे कमजोर है, उसके सिपाही आते हैं, हमारे जवानों का सर काट के ले जाते हैं, तो कैसी उससे ज्यादा देखिए, खतरनाक की स्थिति हमारे भ्रष्टाचार की वजह से जो प्रतिदिन सिर कट रहा है आम जनता का, कट रहा वो है, ज्यादा महत्वपूर्ण तो है। वो है, और मोदी जी उस बात को उठा रहे हैं। इसमें भी मैं नहीं समझता हूँ कि कहां उठा रहे हैं? नहीं, उन्होंने भारत कहां उठा रहे हैं? यूपीए के भ्रष्टाचारी नहीं जितने नहीं नेता थे कर्नाटक में जीत के आगे, क्या उठाने से हुआ फायदा? नहीं 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 नहीं, वो देखिए, वो एक राजनीतिज्ञ हैं। अंबिका जी, कुछ आज दिन आज पहले आज 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 अंबिका जी आज के प्रोफेसर विजय जी आए थे स्टूडियो में, उन्होंने कहा कि नेता जनता को इन्फ्लुएंस करे, जनता को प्रभावित करे, जनता से प्रभावित ना हो। इसीलिए ना संचार माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं वो माध्यम का इस्तेमाल कर और रहे हैं। सुनिए, अब रही बात कि वो भारतीय जनता पार्टी की खामियों को बताने के लिए कोई कम्युनिकेशन माध्यम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो अपने विरोधी कांग्रेस की खामियों हमारा को। सवाल है कि अपनी पार्टी को पहले मजबूत करें और अपने दूसरे की खामी को गिनाने के बजाय या सिर्फ ब्रांड बनाने से, जो हवा कहते हैं, ज्यादातर नेता कह रहे हवा बना रहे हैं। आपके एक ही बात में दम है आशुतोष जी, कि आप उनको बार बार एडवाइस कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर बात करिए। वो शायद मोदी जी ये भी जानते हैं कि अगर मोदी जी का कहीं विरोध है तो पार्टी के अंदर ही है। पार्टी को वो क्या प्रवचन देंगे? और पार्टी में उनसे बहुत वरिष्ठ लोग हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन उनके भाषण में आज खामी निकालने वाली कोई बात नहीं थी। हम कथ्य पर तो जा नहीं रहे हैं, हम तो भाषण के उद्देश्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नवनीत जी, क्या यह बात सच नहीं है कि मोदी जी लगातार इस तरह के भाषण को इसलिए अख्तियार कर रहे हैं या दे रहे हैं जगह जगह जाकर के, ताकि बीजेपी के अंदर एक सर्वमान्य नेता की छवि उभरे और वो एक कैंडिडेट हो जाए?
जी देखिए, बिल्कुल सही बात है। नरेंद्र मोदी अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में, ये बात तो जायज है। इसमें वो क्या कह रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन नहीं, महत्वपूर्ण है हम्म, कब कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। हम्म, अब सिचुएशन ऐसी है कि भारत सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है। सब हम्म। दो दो कैबिनेट मंत्री एक दिन में निकाले गए हैं। नहीं, बात सरकार की हम करेंगे बाद में ना। आप देखिए मोदी जी देखिए पर पहले दूसरा देखिए, मोदी जी का जो एजेंडा बात क्या उन्होंने है? कही कि नहीं, उन्होंने कहा कि जो डेफिसिट जो हुआ है गवर्नमेंट का, क्योंकि अरे भाई, पुअर गवर्नेंस की मोदी वजह जी से। का एजेंडा क्या है? एजेंडा मोदी जी का एजेंडा बताइए। नहीं, एजेंडा नहीं है, एजेंडा तो जाहिर है। नहीं, ये करने के लिए शिवराज सिंह नहीं है क्या? शिवराज शिवराज सिंह भी प्रवासी भारतीयों को संबोधित कर शिवराज सकते हैं। सिंह में रमन सिंह नहीं है क्या? उन्हीं के शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री। खुद ये एडमिट किया है कि उनमें वो एग्रेशन, उनमें वो भाई, एग्रेशन ये क्यों दिखा रहे हैं? एड्रेस करने का, मीडिया को एड्रेस करने का वो इतने वो शाही तो है। वक्तित्व क्षमता का जांच हो रहा है क्या? लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने नहीं, देश में 10 साल नहीं तो आप जो गुड गवर्नेंस किया है। नरेंद्र मोदी अपनी वक्तित्व क्षमता का परिचय दे रहे हैं। नहीं देखिए, सब माने गुड गवर्नेंस किया। उन्होंने बताया कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बना था तो उस समय 11 यूनिवर्सिटीज थी, आज 44 हैं। तो उन्होंने हर चीज अपना गुड गवर्नेंस को बताया और उसको कोरिलेट किया कि हमारी वर्तमान जो केंद्र सरकार है वो पुअर गवर्नेंस की वजह से आज शिकार हो रही है। रमन सिंह और शिवराज सिंह की जो तारीफ करते घूम रहे हैं बीजेपी के नेता, वो ठीक नहीं है। उनके बरक्स बहुत कमजोर है। नहीं, वो करें, लेकिन नरेंद्र मोदी जो अपना जो काम कार्य कर रहे हैं, केंद्र सरकार को टारगेट कर रहे हैं कि चाइना वाले मैटर पे उन्होंने जो बात कही कि 18 किलोमीटर चाइना। मैं आपको मोदी जी के एजेंडे की बात, आप ये समझिए कि वो एड्रेस, वो अप्रवासी भारतीयों को संबोधित कर रहे थे। 18 स्टेट्स के अप्रवासी भारतीयों को एक साथ संबोधित कर रहे थे। तो उनको इंटरनेशनल मैटर्स तो उठाने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे उठाने। ये एकाएक जरूरत क्यों आ गई भाई? उनको ये बताना है उन लोगों को, अप्रवासी भारतीयों को उनको बताने की हमारा जो देश है उसमें जो गवर्नेंस है वो इतना पुअर है। इस समय जो वर्तमान सरकार है, मोदी जी को क्या आवश्यकता है बताने की? बहुत सारे नेता हैं उनके। विकल्प वो कहें, वो विकल्प के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। एजेंडा ठीक कह रहे हैं। नवीन जी, मोदी जी क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखिए, मैं नवनीत कसाना जी के इस बात से